वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 के बच्चों के लिए 10 पाठ लेकर आए जिसका नाम है सद्बुद्धि सहस्बुद्धि कथा। तो इसका हम आपको हिंदी में अनुवाद बताएंगे और एक ही वीडियो में इसका पूरा पाठ आपको क्लियर करा देंगे। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। कस्मीन जलाशय सतबुद्धि सहस्बुद्धि दवो मत्स्यो निवस्त इसम तयो एक बुद्धि निमकाने मंडुकेन मित्र अवत। तो इसका हिंदी अनुवाद। किसी जलाशय में सतबुद्धि और सहस्बुद्धि के दो मछलियां रहती थी। उन दोनों की एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता थी। कदाच जिल्लास्त धीवरा तम जलासमुपगतः। तभी हाथ में जाल लिए मछुआरे उस जलाशय पर पहुंचे। तेसु एको धीवर अद्वत तस्मीन जलाशय बहव मत्स्य शांति अतः तान ग्रहित सो जाल क्षेपस्य ततुचित मत्स्य दुखीन अभवन् तेषु मंडूकः प्राय भो सतु बुद्धे श्रुतं धीवरोक्तं भवतः ततः कि कर्तव्यं पलायन अवष्टम्भो सहस्बुद्धि अवदत् मित्रः मा वेशी केवलम वचन श्रवणा देव न भेतव्यम। फिर उसके बाद उनमें से एक धीवर बोलता है, इस जलाशय में बहुत सी मछलियां हैं, अतः उनको लेने के लिए कल यहाँ जाल डालेंगे। यह सुनकर मछलियां दुखी हुई। उनसे मेढक बोला, अरे सतबुद्धि, आपने मछुआरे की बात सुनी, अब क्या करना चाहें, पलायन करना चाहें? सहस्बुद्धि बोली, मित्र डरो मत, केवल बात सुनने से डरना नहीं चाहिए। फिर क्या है, सर्पाणम च खलनानम च सर्वेशा दुष्ट चेतसाम अभिप्राय न सिद्धयन्ति तेनेद वर्तते जागत सतबुद्धि धीरपि अकथयत साधु उक्तव्या त्यम सहस्बुद्धि असि तव सदृश बुद्धि कस्यापि नास्ति वचन मात्रेण स्वजन्म स्थान न त्याज्यम। इस जगत में व्याप्त सर्पों, खलों और दुष्ट चित्त वालों के अभिप्राय पूरे नहीं होते। सतबुद्धि ने भी कहा है, तुम ठीक कहते हो, तुम सहज बुद्धि हो, तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं है। वचन मात्र से अपना जन्मस्थान नहीं छोड़ना चाहिए। अहम तवम सुबुद्धि प्रभाणे रक्षास्यमि मंडूकः आह भो मम त्वेका एवं बुद्धि अहम तु अत्र न स्थानस्यम् अन्य जलाशय गमिष्यामि एव मुक्तां स अन्य जलाशय गतः तत् प्रभाते धीवरे आगत्य जल मध्ये मत्स्य कूर्मण्डूकर्कदायो निगृह्य सतबुद्धिम् अपश्य हस्ते प्रलम्बनं सहस्बुद्धि चालोक्य मंडूकः स्वयं कथयत सतबुद्धि शिरस्थो लंबते च सहस एक बुद्धि धीर्दे वध्ये क्रीडाम विमल जले। इसकी हिंदी है, मैं अच्छी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेढक बोला, अरे मेरी और तुम्हारी एक बुद्धि है, मैं तो अब यहाँ नहीं रहूंगा, दूसरे जलाशय को जाऊंगा। ऐसा कहकर वह दूसरे जलाशय को चला गया। इसके बाद सवेरे मछुआरा ने आकर बीच में जाल डालकर मछली, कछुआ, मेढक, केकड़े आदि को पकड़ लिया। सतबुद्धि और सहस्बुद्धि मछलियां भी पकड़ी गईं। दोपहर बाद सुख से जाते हुए मछुआरों में से एक के कंधे पर पड़ी सतबुद्धि और दूसरे के हाथ में लटकती हुई सहस्बुद्धि को देखकर मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, सतबुद्धि सिर पर है और सहस्बुद्धि लटक रहा है, भद्रे में एक बुद्धि निर्मल जल में खेल रहा हूँ। तो इसका हिंदी अनुवाद कंप्लीट हुआ। और इसके शब्दार्थ। मत्स्यों का मतलब है दो मछलियाँ, मंडूकेन का मतलब है मेढक से, जल हस्ता, धीवरा का मतलब हाथ से जाल लिए हुए मछुआरे, उपगता का मतलब है पहुँचे, स्वय का मतलब है आने वाला, कल, क्षैप्यस्याम का मतलब है फेंकेंगे, पलायन का मतलब है भागना, अवष्टम का मतलब रुकना। फिर क्या है, माँ भैंसी का मतलब है मत डरो, ना भेत्यम का मतलब नहीं डरना चाहे, दुष्ट चेतसा का मतलब दृष्ट हृदय वाला, स्थास्यम का मतलब है रहूँगा, कर्म मंडू क्रकतायम मतलब कछुआ, मेढक और केकड़ा, निग्रहितो मतलब दोनों मछलियाँ पकड़ ली गईं, प्रलंबनम का मतलब है लटके हुए, सहस्रधि का मतलब हजार बुद्धि वाला, सिरस्थ का मतलब है सिर पर स्थित, लंबते का मतलब है लटक रहा है। इसके शब्दार्थ कंप्लीट हो गए। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं। उच्चारण कुरुत पुस्तकाएं लिखती है, आप लोगों को स्वयं लिखना है इसका उत्तर। एक पद में हमें उसका उत्तर देना है। सतबुद्धि सहस्बुद्धि कुत्र निवसत इसम। सतबुद्धि और सहस्बुद्धि नाम की मछलियां कहाँ रहती थी? जलाशय, जल में रहती थी। जाल हस्त धीवरा कम उपगाता जलाशयम कस्य एका वृद्धि रसाति मंडूकस्य जलाशय वहम के संति मत्स्य। प्रश्न 3 का उक्तः इति लिखकर, इसमें हमें प्रश्न को पूरा करना है। मंडूकः सतबुद्धि सहस्बुद्धि धीवर लिखकर। तो पहला है, एतस्मिन् जलाशय वहम मत्स्य सन्ति, इसमें लिखना है धीवरः, केवलम वचनम श्रवणादेवं न भेतव्यम सहस्बुद्धि तो सहस्बुद्धि असि सतबुद्धि हो मम तु एक बुद्धि मंडूकः। फिर इसका चौथा आंसर है, मस्जू जात पदान चितवा वाक्यान पूरा, इसे हमें पूरा वाक्य लिखना है। रिक्त स्थान जिसे हम बोलते हैं
दव्यो मत्स्यो निबस्तम इसम एको धीवर अवत। फिर स्वस्त्रो जलाम क्षेपस्याम तब सदृश वृद्धाम कस्पाम नास्ति अहम ता सुबुद्धि प्रभाणे रक्षेस्याम। प्रश्न 5 हिंदी भाषा अनुवाद करके, हिंदी भाषा का हमें संस्कृत भाषा का हमें हिंदी में अनुवाद कर देना है। तत्साम मत्स्य दुखी नो भवति, इसका हिंदी अनुवाद यह सुनकर मछलियाँ दुखी हो गईं। अहम त्वा सुबुद्धि प्रभाणे रक्षा अनुवाद, मैं सुबुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूँगा। अहम तु अन्य न स्थायाम, मैं यहीं नहीं ठहरूँगा। मंडूकः स्वपत्नीत अख्य अनुवाद, मेढक ने अपनी पत्नी से कहा। समास विग्रह कृत्य समास नाम लिखकर, इसमें हमें समास लिखना है। समासिक पदम, समास विग्रह और समास नाम लिखना है। जलाशय, जलस्य आशय तत्पुरुष है। जाल मध्य, जल मध्य तत्पुरुष। स्वपत्नीत्म, स्वपत्नीम तत्पुरुष। जन्म स्थानम, जन्म स्थानम तत्पुरुष। मत्स्य कूर्म मंडूकः, मत्स्य कूर्म मंडूकः च द वंदनम। फिर प्रश्न 7 है निम्नलिखित पदान विभक्ति वचन ना लिखकर, इसमें हमें पद का विभक्तियाँ लिखनी और वचन लिखने हैं। पदम लिखना है, विभक्ति और वचन। भवता की तृतीय विभक्ति और वचन एक है। तय का तृतीय विभक्ति और वचन एक वचन है। तान का है द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। दिवरा का प्रथम विभक्ति और बहुवचन है। सर्वप्राणम का मतलब षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। हमारा पूरा पाठ कंप्लीट हो